स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPPS स्टडी पॉइंट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो, फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, तो आगे इसके बारे में हम रीड करते। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स होम्स, इफ़ देयर इज सम नेसेसरी वर्क और ऑन फेस्टिवल और न्यू एक्सेट्रा। यानी इसमें ये जो टेबल दे रखी है, इसमें इधर वाली साइड में रिलेटिव्स हैं और इसमें आपको राइट करना है कि आप क्या उनके साथ में रहते हो, और अगर नहीं रहते हो तो उनके घर पर आप कब गए थे। अब आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन मीन्स क्या होता है? गोद लेना। वंस इन रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक इन ए गार्डन फार फ्रॉम देयर स्कूल। यानी एक बार बारिश का मौसम होता है, सलमा और सजना दोनों पिकनिक के लिए गार्डन में जाती हैं जो कि स्कूल से कुछ दूर है। दे इंजॉयड द पिकनिक बाई प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स। अब वो वहाँ पर इंजॉय करती हैं पिकनिक में, खेलने का और खाने का आनंद लेते हुए। वाइल दे वर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन, वन ऑफ देयर क्लासमेट्स मोहन आस्क्ड योगी, हु हैज़ कम विद यू टू द पिकनिक। अब वहाँ पर एक गार्डन में जब वो भोजन करते हैं तो उन्हीं का एक क्लासमेट होता है मोहन। वो उनसे पूछता है कि ये आपके साथ में कौन है? योगी, सी इज़ माई यंगर सिस्टर। योगी कहता है कि ये मेरी यंगर सिस्टर है। मोहन, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर, कि मैंने आज से पहले इसको आपके साथ में नहीं देखा है। फ्रॉम वेयर हैज़ सी कम ऑल ऑफ ए सडन, यानी ये अचानक से कहाँ से आ गई? योगी, सी इज़ ए न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, ये हमारे परिवार का एक नया सदस्य है। माई फादर एंड मदर एडोप्टेड हर, मेरे मम्मी पापा ने इसको गोद लिया है। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, सी इज़ ऑल्सो देयर डॉटर, जैसा कि मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ वैसे ये बेटी है। इन दिस वे सी इज़ माई सिस्टर नाउ, इस प्रकार से वो अब मेरी बहन हुई। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। सी मूव्स अराउंड विद मी एंड ऑलवेज इमेट्स मी, ये मेरे चारों ओर घूमती रहती है। अब देखो अडोप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड, इट इज़ कॉल्ड एडोप्शन। तो ये एडोप्शन की डेफिनेशन है। हु रिजेंबल्स विद होम, रिजेंबल्स का मतलब होता है सादृश्य, यानी शक्ल किसी की एक दूसरे में किस में मिलती है, अपने परिवार के सदस्यों में। तो यहाँ पर देखो, संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विद हर मदर। संजना और उसकी बहन पिंकी अपने अंकल की शादी में मम्मा के साथ जाती है। देयर सी मीट हर आंट ऑल्सो, हर आंट वाज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लेप, वो वहाँ पर अपनी आंट से मिलती है और उसकी आंट की गोद में एक छोटी सी बेटी होती है। पिंकी सेड, पिंकी कहती है, मॉम लुक, मम्मा देखो, सी इज़ सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है। ओ लुक, अरे देखो, हर नोज रिजेंबल्स द ग्रैंडमाज नोज, हर आईज आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, यानी उसकी नाक है वो ग्रैंडमा की नाक के जैसी है, उसकी आंखें अंकल के जैसी। हर फेस कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा, और उसके चेहरे का जो रूप रंग है वो ग्रैंडपा जैसा है। वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज स्लाइटली डार्क, जबकि उसके भाई का जो फेस है वो थोड़ा सा डार्क है। अब ये यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखो, ये पिंकी है और ये पिंकी की मदर है और ये आंट है। अब आगे एक्सप्लोर एंड आंसर दीज योर फिजिकल characteristics resembles which member of your family, write down in your notebook। यहाँ पर देखो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें रिजेंबलनेस विद, ये किसके साथ में? जैसे आपके कोई भी परिवार के सदस्य है, आपका फेस है वो किसकी शक्ल पर गया है, आइज़ हैं वो किसकी शक्ल पर गया है, नोज है वो किसकी शक्ल पर, हेयर किसकी शक्ल पर, ईयर्स, कॉम्प्लेक्शन, ये सारे इसमें आपको राइट करने हैं। संजना आस्क्ड हर मदर, मॉम माई क्लासमेट अंजलि राइट्स विद द लेफ्ट हैंड एंड हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड। संजना अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मा मेरी क्लासमेट अंजलि है, वो लेफ्ट हैंड से राइट करती है और उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है। सी इज़ ऑल्सो अवार्डेड फॉर द सेम, और उसके लिए वो
अवार्डेड भी उसे मिल चुका है। आई आस्क्ड हर दैट व्हाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड। मैं उससे पूछती हूँ कि आप अपने राइट हैंड से क्यों राइट नहीं करती हो। वी ऑल राइट विद अवर राइट हैंड, हम सब राइट हैंड से राइट करते हैं। सी रिप्लाइड, वो उत्तर देती है, आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड, मैं अपना सारा कार्य लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई इवन ट्राइड टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई वॉज अनेबल टू डू, मैंने राइट हैंड से राइट करने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं असमर्थ रही। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। देखो, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमें विरासत में अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से प्राप्त होती हैं। दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडेटरी कैरेक्टर्स एंड हिज फेनोमेनन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें अपने ये घटनाएं हमें अपने इनहेरिटेंट यानी ये आनुवंशिक की होती हैं, ये हमें पहले से प्राप्त होती हैं, वंश वाइज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत ये आनुवंशिकी जो गुण होते हैं वो आते जाते हैं। Some characteristics are acquired from the surroundings and these are not inherited। यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमें अपने सराउंडिंग से चारों ओर से भी प्राप्त होती हैं। वी मस्ट नो, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल हैज़ डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट एंड हर फार्मूला द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फॉर दिस रीजन ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक। तो ग्रेगर जोहन मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और उसको फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। और इस कार्य के लिए इसको डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आफ्टर नोइंग ऑल द अबव फैक्ट्स, Pinky understood that we resemble our parents or other members of our family, but she also wanted to know whether the process of inheritance of characteristics exists in animals also। यानी पिंकी ने ये सब तो समझ लिया कि अपनी जो सादृश्यताएँ होती हैं वो अपने पेरेंट्स और अन्य परिवार के सदस्यों से मेल खाती हैं, बट ये एनिमल्स की जो प्रक्रिया होती है इनहेरिटेंस की वो कैसे होती है। तो इसमें देखो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। हाउ डज ए काउ रिकॉग्नाइज इट्स काल्फ, यानी काउ अपने काल्फ को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए काउ रिकॉग्नाइज इट्स काल्फ बाय सीइंग, स्मेलिंग एंड लिकिंग इट, यानी वो देखकर, सूंघकर या फिर चाट करके उसकी पहचान करती है। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड, और आपकी मम्मी अगर आपको भीड़ में पहचानना चाहेगी तो कैसे। माई मदर रिकॉग्नाइज मी इन ए क्राउड बाई सीइंग बाई माई फिजिक, यानी मुझे देख करके मेरी जो फिजिक्स शारीरिक जो विशेषताएं उनके अकॉर्डिंग मुझे पहचानेगी। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, एंसेस्टर्स एक्सेट्रा। यानी वास्तव में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो अपने पेरेंट्स से या पूर्वजों से प्राप्त होती है। जैसा कि हमें जो आनुवंशिक की जो गुण है वो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, वैसे एनिमल्स के साथ में होता है। बट इन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू, लेकिन कुछ ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भिन्न होती हैं। इवन इन केस ऑफ ट्विंस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, यानी जैसे कि दो जुड़वा होती हैं उनमें कुछ ही अलग होती हैं। वी लर्न, अब देखो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। देर आर डिफरेंट रीजन्स ड्यू टू विच द फैमिलीज बिकम न्यूक्लियर और जॉइंट, यानी अलग अलग रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से परिवार न्यूक्लियर और जॉइंट में होते हैं। इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्ले डिफरेंट रोल्स, यानी न्यूक्लियर जॉइंट में अलग अलग रोल होते हैं परिवार के सदस्यों के।
सम पीपल एडोप्ट चिल्ड्रेन एंड डू देयर अपब्रिंगिंग, और कुछ लोग हैं वो बच्चे को एडोप्ट करते हैं और अपने स्वयं के बच्चे की तरह से उनको रखते हैं। ग्रेगोर जोहन मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक, ग्रेगोर जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जाना गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से डॉक्टर हरगोविंद खुराना को भी नोबेल प्राइज़ से अवार्डेड किया गया। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।